देखिए वो शख्स जो ज्यादा बक ज्यादा डिफेंस अपना करता है, ज्यादा अपनी बात को मनवाने की कोशिश करता है, ज्यादा अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करता है, मेरा एक्सपीरियंस ये है वो दुनिया का सबसे वीकेस्ट आदमी होता है। क्योंकि जब आप अपनी सफाई बेतहाशा पेश करते हैं, अपनी क्लियरेंस बेतहाशा पेश करते हैं, तो आपके वजन के अंदर कमी वाक़ई हो जाती है। अगर आपको मेरी ये छोटी छोटी वीडियो और मेरी छोटी छोटी टिप्स आपकी जिंदगी में चेंज कर रही है, लाइफ विद मंसूर यूट्यूब पे जाएं, हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू। वंस अगेन दिस इज मंसूर नकवी, आई एम द प्रेजेंट एंड सीईओ ऑफ एमबी ग्रुप कंपनी। आज का हमारा टॉपिक शानदार टॉपिक है और बड़ा रिलेवेंट टॉपिक है। और आजकल के माशरे के हिसाब से जो लोग अपने घर के अंदर, बिजनेस के अंदर इन उसूलों को अडॉप्ट करते हैं, तो मेरी अपनी जिंदगी का तजुर्बा है कि वो जिंदगी में आगे की तरफ बढ़ते हैं। यानी टॉपिक मेरा ये है कि आपके साथ जब कोई ज्यादती करता है और जब आपके साथ आपको कोई दुश्मनी करता है, यानी आपको कैसे रिएक्ट करना है। मैंने पर्सनल लाइफ के अंदर अपने आप को ग्रो करने के लिए और कंपनी को ग्रो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होती है नेवर टेक द रिवेंज। अच्छा, बड़ा मुश्किल काम है कहना कि कोई आदमी आप पे हिट करे, आप बोलें कि आप उसको कुछ नहीं बोलें। क्या इसका मतलब है कि आप रिस्पॉन्ड करना छोड़ दें? क्या इसका मतलब यह है कि आप अपना डिफेंस करना छोड़ दें? क्या इसका मतलब यह है कि अपना मोटिव बताना छोड़ दें? क्या इसका मतलब यह है कि आप अपना जो इमोशनल रिएक्शन आपको देना है, क्या वो आप छोड़ दें? बिल्कुल इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है। जब आपने महसूस किया, देखिए 2 तरह से 3-4 तरह से लोग होते हैं। 3-4 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो ये होती है कि किसी ने आपसे डिबेट की, आपने उस डिबेट के जरिए उसको कायल कर दिया। अगर सामने वाला समझदार है तो आपकी बात को अडॉप्ट करेगा और आपके साथ हैंडशेक कर लेगा। ये तो वो लोग हैं जो कि दोनों साइड पे एजुकेशनली दोनों साउंड हैं। लेकिन अगर एक साइड पे एजुकेशनली साउंड नहीं है और वो कंटिन्यू आप पे अटैक कर रहा है और आप अब चाहते हैं कि अपने वर्ड्स को सेव कर लिया जाए और उस जगह से हट जाया जाए, तो इसके लिए बेस्ट तरीन जो प्रैक्टिस है लाइफ के अंदर वो ये है कि आप वहां से स्टेप आउट हो जाएं। देखिए इसके फायदे क्या हैं। देखिए वो शख्स जो ज्यादा ज्यादा डिफेंस अपना करता है, ज्यादा अपनी बात को मनवाने की कोशिश करता है, ज्यादा अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करता है, मेरा एक्सपीरियंस ये है वो दुनिया का सबसे वीकेस्ट आदमी होता है। क्योंकि जब आप अपनी सफाई बेतहाशा पेश करते हैं, अपनी क्लियरेंस बेतहाशा पेश करते हैं, तो आपके वजन के अंदर कमी वाक़ई हो जाती है। आपके आपकी किरदार के अंदर, आपकी आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके अंदर आपको एक रुकावट सा आ जाता है। लेकिन अब उसके अगेंस्ट में आपने सिचुएशंस को फायदा देखते हुए अंदाजा किया कि यहां पर खामोशी इज द बेस्ट सोल्यूशन, यहां पे चीज को वक्त पे छोड़ देना इज द बेस्ट सोल्यूशन, यहां पर उसको वक्त के हाल पे छोड़ देना इज द बेस्ट सोल्यूशन, यहां पे ये कह के हट जाना कि वक्त के साथ आप ये चीज सीख लेंगे, फिलहाल हम डिस्कशन को ऑफ कर लेते हैं। दोस्तों, ये जब एटीट्यूड अपने अंदर लेकर आप आते हो तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है आप
कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकल जाते हो। तो उसका दूसरा फायदा ये होता है कि आपको जो है वो नेगेटिविटी आपके माइंड के अंदर जो है वो ऐड ऑन नहीं होती है, क्योंकि जैसे ही आपके दिमाग के अंदर नेगेटिविटी अटैक करेगी, आपको जो है वो एक आप लोग बहुत से कहते हैं नहीं हम तो नेगेटिव लोगों के साथ रहते भी हैं तब भी हमें कुछ नहीं होता। मैं कहता हूं भाई साहब आपको होता कुछ नहीं, आप बर्बाद हो जाते हो। देखिए इसकी ऐसी एक मिसाल है कि दोस्तों अगर एक समंदर में जहाज जा रहा है और वो जहाज कितना प्रेशर होता है पानी का, कितनी चारों तरफ से अटैकिंग होती है, लेकिन उसकी तमाम प्रेशर का होता है कि जहाज को लेकर डूब जाए। लेकिन अगर जहाज उस पानी को अपने अंदर दाखिल ना होने दे तो उस प्रेशर को उस पर कोई असर नहीं होगा और जहाज अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। दोस्तों यही हाल हमारी लाइफ के अंदर भी है। जब आप पे मुख्तलिफ किस्म की अटैकिंग होती है, जब आपको मुख्तलिफ नेगेटिव फीडबैक आता है, जब आपके बच्चे, तो आपका बेस्ट आंसर है कि उसको अपने अंदर अडॉप्ट ना करने दें। ऐसा नहीं है कि वो अडॉप्ट आप नहीं करेंगे क्योंकि आप स्ट्रांग है, दैट इज नॉट, आई एम नॉट सेइंग दैट। उसका बेस्ट तरीका है कि वो रास्ते आपको तब्दील कर लेने हैं, वो जगह आपको छोड़ देनी है, वो चीजों से आपको बाहर निकल जाना है ताकि उस कॉन्फ्लिक्ट में जाके आप ना फंसे। अपनी लाइफ में जैसे ही आप अपने आप को इस रास्ते की तरफ डालते हैं, इस सोच की तरफ डालते हैं, इस डायरेक्शन की तरफ डालते हैं, तो आपके चलने का अंदाज, आपके बोलने का अंदाज, आपके सोचने का अंदाज, आपसे लोगों को रिएक्ट करने का अंदाज एक तब्दील हो जाता है। दोस्तों लाइफ के अंदर सबसे आसान काम है, किसी ने तुम्हें गाली दी, तुमने उसको पलट के गाली दे दी। किसी ने तुम्हें दुख दिया, तुमने उसको पलट के दुख दे दिया। किसी ने तुम्हें बद्दुआ दी, तुमने उसको बद्दुआ दे दी। किसी ने तुम्हें घूर के देखा, तुमने भी उसको घूर के देख लिया। तो दोस्तों फर्क दोनों के अंदर क्या हुआ कि जो एक्शन सामने वाला कर रहा है, तो तुम और वो दोनों एक दूसरे को डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? उसको डिस्टिंग्विश करने का बेस्ट तरीका है कि जस्ट लीव द प्रेमिसेस, जस्ट लीव अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम, और उसको छोड़ दो। वो वक्त के साथ ये नतीजा आता है कि वेयर यू स्टैंड एंड वेयर दे स्टैंड। मैंने अपनी लाइफ में बड़े बड़े चैलेंजेस लिए हैं। लोग वक्त पे चैलेंज करते हैं कि ये हो जाए, मैं वक्त पे छोड़ देता हूं। मैं कहता हूं देखो अल्लाह तुम्हें खुश रखे। जब ये आप कह के निकलते हो ना, लेकिन भूलना भी साथ साथ है, उसको तुम्हें याद, बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जैसे तुम ये भूल जाते हो ना, वैसे ही आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और आप नई मंजिल और नए सफर की तरफ लेके जाते हो। दोस्तों आज का मेरा शानदार टॉपिक शेयर करें दोस्तों से, ज्यादा लोगों को बताएं। नेवर take the revenge, makes your life easy. Once again, thank you. This is Mansoor Naqvi.